तो चलिए एक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो आप तक पहुंच ही गया होगा। जो मुलायम सिंह जी यानी यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके जो छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव, उनका निधन हो गया है। अब देखिए, लोगों का काम ही है कयास लगाना। लोग अलग अलग तरीके से इसे जोड़ रहे हैं मर्डर से, कोई बोल रहे नहीं नहीं ये नेचुरल डेथ है। अब क्या है वो तो निकल के आएगा, लेकिन इससे पहले मैं अगर आपको इनका फैमिली के बारे में बताऊं, फैमिली ट्री के बारे में, तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो पहले ज़रूरी है उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इनके फैमिली के बारे में, जो उसके बाद आप कुछ चीज़ें समझ पाइएगा कि ये जो है अखिलेश यादव जी के अपने भाई नहीं है, यानी सौतेले भाई है। देखिए, ये है मुलायम सिंह यादव जी, जो यूपी में मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल ठीक ठाक रहा, लंबा रहा है, और ये भी केंद्र सरकार में मंत्री पद में भी थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने पूरा लाइफ में 2 शादियाँ की। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ प्रतीक यादव तक पहुँचने के लिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। इन्होंने 2 शादियाँ की, और ये जो है जो पहली पत्नी है मालती देवी, उससे अखिलेश यादव आए, यानी अखिलेश यादव जी जो हैं वो मालती देवी जी के बेटे हैं, एक ही है। और यहाँ जो है इस साइड जो आप देख पा रहे हैं साधना गुप्ता, इनसे आए आपका प्रतीक यादव जी, जिनका निधन हो गया है। यानी मुलायम सिंह जी ने 2 शादियाँ की और दोनों से एक एक बेटे उन्हें प्राप्त हुए। अब यहाँ पर हुआ क्या, इसके बाद 38 साल का उम्र में ये जो है प्रतीक यादव वो हमारे बीच नहीं रहे, निधन हो गए। ये मैं आपको शॉर्ट में बताया। इनका अगर देखा जाए तो इनका पॉलिटिकल कैरियर नहीं रहा, ये पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं रखते थे। इनका जो मेन था वो बिजनेस का काम, यानी बिजनेस करते थे, और साथ साथ ये हेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, जैसे जिम वगैरह। और फुल प्लेज अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, सॉरी अभी भी एक्टिव है वो आपका अखिलेश यादव जी, ये पॉलिटिक्स में, और इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना नहीं। हालांकि जो इनके वाइफ है, इनके जो वाइफ हैं वो पॉलिटिक्स में ज़रूर एक्टिव है, और वो पहले समाजवादी पार्टी में थी, अभी वो फिलहाल बीजेपी में है। देखिए क्या कोइंसिडेंस है, समाजवादी पार्टी का फाउंडर जो है वो इनके ससुर जी हैं, यानी इनके जो वाइफ है वो खुद अभी बीजेपी में है। अब देखिए, ये सब राजनीति वाला बात है, इनको हटा के जो मेन बात है हम वहाँ पर पहुँचते हैं कि कैसे क्या हुआ। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग 13 अप्रैल को इनको अपने किचन में ऐसे ही बेहोशी किया, यानी अनकॉन्शियस क्याला में पाया गया, जो बेहोश टाइप से ये थे। उनको वहाँ से उठा के बगल में सिविल हॉस्पिटल में लेके गया। अब सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने चेक किया, पल्सेस वगैरह जांच करने के बाद उन्होंने इसको मृत घोषित कर दिया कि ये जो है अब नहीं रहे, इनका डेथ हो गया है। अब भाई जब ये ऐसा हो गया तो भाई खबरें एकदम आग की तरफ फैल गई, और जब भी कोई ऐसे एक बड़े राजनीति से जुड़े हो या फिर बिजनेसमैन हो, अचानक से अगर मौत आता है तो फिर उसमें बहुत सारा चीज़ें एंगल्स लोग खुद खोजने लगते हैं। इसीलिए वहाँ से फिर इसको KGMU भेज दिया गया लखनऊ। वहाँ हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम करवाने के लिए, कि भाई पोस्टमार्टम से एक्चुअल रीज़न पता चले कि किस लिए, क्योंकि वहाँ से उनके फ्रेंड्स लेके गए थे उन्होंने हॉस्पिटल, और उन्होंने जिस हिसाब से बताया, हॉस्पिटल बताया बगल का हॉस्पिटल कि ये मृत हो गए हैं, अब करना है इसका पोस्टमार्टम ताकि पता चले। तो उन्होंने फिर वहाँ से भेज दिया KGMU। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि एक्चुअल रीज़न है क्या, उसमें थोड़ा समय लगता है। क्या ऐसा हुआ था? वैसे तो लोग कह रहे हैं कि लंग्स में प्रॉब्लम
लंग्स से रिलेटेड, कोई बोल रहे हैं ये डिप्रेशन में रहते थे, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बिजनेस को लेकर शायद कुछ लॉस वगैरह हुए होंगे, तो कुछ दिन से डिप्रेशन में चल रहे थे, उन्हीं दवाइयों का ओवरडोज लिए होंगे। मतलब बहुत सारा एक्स्ट्रा वगैरह, बहुत सारा बातचीत सोशल मीडिया और इधर उधर से सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन अब तक जो कुछ भी था वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे फिर जो भी खबरें आएंगी, जो अपडेट्स, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप ज़रूर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट कीजिए। थैंक्स।